आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम का समय था, हालांकि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, मगर रोशनी भी उतनी ज्यादा नहीं थी। मैं घर पर फटाफट तैयार हो रहा था। दरअसल मुझे और मेरे एक दोस्त राजवीर को दूसरे गांव शादी में जाना था। पूरी तरह से तैयार होकर मैं जब घर से निकला तो शाम के 5:30 बज रहे थे। फिजा में अभी भी रोशनी थी। मैं चलकर राजवीर के घर पहुंचा तो राजवीर पहले से ही तैयार होकर बैठा था, जिसके बाद हम दोनों साथ में दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। हमारे यहाँ से बगल का गांव सिर्फ कहने में ही बगल का था। असल में हमारे यहाँ से वो गांव लगभग 5.5 किलोमीटर दूर था, मगर हम गांव के लोगों को इतना चलने की आदत होती है, जिस वजह से मैं और राजवीर बिंदास होकर चल रहे थे। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। सूरज के बदले अब जमीन पर रोशनी बिखेरने का काम चांद कर रहा था। कुछ देर तक चलते रहने के बाद हम दूसरे गांव के शादी वाले घर में पहुंचे। मुझे और राजवीर हम दोनों को ही शादी वादी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से हमने शादी में अपना अपना लिफाफा दिया और खाना खाकर वापस घर के लिए निकल पड़े। रात के तकरीबन 7 बज रहे थे, मगर अभी से ही रास्ता पूरी तरह से खाली हो चुका था। एक तो कच्चा रास्ता, ऊपर से अगल बगल जंगल, चाहकर भी चांद की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी मैंने राजवीर से कहा, भाई तू टॉर्च लेकर आया क्या? इस पर राजवीर बोला, नहीं यार, मैं भूल गया। टॉर्च लाना तो मैं भी भूल गया था, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से हम उस अंधेरे में ही किसी तरह से रास्ते का अंदाजा लगाकर चलते रहे। हालांकि रास्ता एकदम सीधा था, अंदाजा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अभी हम दोनों साथ चल ही रहे थे कि तभी राजवीर मुझसे बोला, भाई किसी ने आवाज दिया पीछे से। राजवीर की बात पर मैंने पीछे देखते हुए कहा, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। पीछे कोई है भी तो नहीं। राजवीर को भी लगा शायद ये उसका वहम होगा, और हम दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कौन है रे? आवाज सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा, मगर पीछे कोई नहीं था। लेकिन अब एक चीज तो पक्की हो गई थी कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है। तभी राजवीर बोला, भाई मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने राजवीर से कहा, रुक ना, थोड़ा देखते हैं यार, शायद कोई बुला रहा है। इतना कहकर मैं राजवीर को लेकर पीछे की तरफ जाने लगा। राजवीर डर रहा था, मगर मैं नहीं। चलते चलते हम काफी पीछे पहुंच चुके थे, मगर अभी तक हमें ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था और ना ही कोई जानवर जो हमें आवाज दे। पर मैंने उस आवाज को साफ सुना था। ये वहम तो नहीं हो सकता। खैर, अभी हम वहां से वापस आगे की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे खड़े सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहां पर जरा भी हवा नहीं चल रही थी। तो फिर सारे पेड़ अपने आप ही कैसे हिलने लगे, मुझे और राजवीर दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही राजवीर जोर से चीखा और उंगली का इशारा करके एक पेड़ के ऊपर दिखाने के लिए बोलने लगा। मैंने जैसे ही नजर उठाकर उस पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरी सांसें फूलने लगीं। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा
दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी की आंखें पीली चमक रही थी। उसका आधा शरीर किसी इंसान की तरह था तो आधा जानवर की तरह। उसकी जुबान बाहर लटकी हुई थी। इसी तरह मैंने जब बाकी पेड़ों की तरफ देखा तो उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह के लोग बैठे हुए थे, पीली आंखें और अजीब सा शरीर। अब मुझे समझ आ गया था कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और अगर हम लोग यहाँ रुकें तो हमारी मौत पक्की है। जिस वजह से हमने वहां से दौड़ लगा दी और सीधे घर जाकर रुके। मगर वो लोग थे कौन, ये आज तक कोई ठीक से बता नहीं पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि वो पिशाचों का एक झुंड था। उस दिन के बाद से मैं और राजवीर कभी भी रात में उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।